साथ साथ तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें आ गई हैं, वही लाल रंग का वो एक तरीके से लिफाफा आप कह लीजिए, जिसके अंदर टैब है, टैब के अंदर है छत्तीसगढ़ का बजट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये विधानसभा की तस्वीरें। ओपी चौधरी वित्त मंत्री आ गए हैं और उनके हाथ में छत्तीसगढ़ शासन का लोगो और साथ ही साथ वो लाल रंग का वो टैब। और आपने देखा कि चाहे केंद्र हो, ये देखिए, ये जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये चंद्रखुरी का राम मंदिर है, जहां से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आज पहुंचने वाले थे बजट से पहले वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री फिलहाल यहां हैं, जूते उतारे, और ओपी चौधरी साहब इस वक्त अपना बजट लेकर मंदिर आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ का लोगो है उस पर और लिखा हुआ है बजट 2026-2027। तो ये लाल रंग का जो ये लिफाफा, इसकी भी एक खास बात, हमारे यहाँ हमारी भारतीय सनातन परंपरा में जो बही खाता होता है व्यापारियों का, दुकानदारों का, वो लाल रंग के कपड़े में ही लपेट कर रखा जाता है। उसे शुभ माना जाता है और कहा जाता है लक्ष्मी जी का वास रहता है, कृपा उनकी बरसती है। और चूंकि ये भी बजट का है, तो एक व्यापारी अपनी दुकान की चिंता करता है, सरकार पूरे प्रदेश की चिंता करती है, और ऐसे में उसी लाल रंग का ही इस्तेमाल यहाँ किया गया, चटक लाल रंग, सुर्ख रंग, और उसके अंदर एक टैबलेट। और ये जो टैबलेट है, अब ये टैबलेट कितनी सेहत सुधारेगी प्रदेश के किसानों की, व्यापारियों की, सभी लोगों की, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जल्दी जल्दी शायद कह रहे हैं कि बस अब जल्दी जल्दी कर दीजिए। पंडित जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ओपी चौधरी साहब क्योंकि मंदिर पहुंच गए हैं, लेकिन वहां 11 बजे कार्यवाही शुरू हो गई है, और ये भी जानते हैं ओपी चौधरी साहब कि लेट नहीं होना है। और आईएएस अधिकारी रहे हुए हैं, रायपुर जैसे जिले के कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाली है, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया और फिर वहां से नौकरी छोड़कर राजनीति ज्वाइन की, और चुनाव लड़ा था रायगढ़ से, और उसके बाद जीते भी। और फिर उनकी काबिलियत को देखते हुए, उनकी जो क्षमताएं हैं उनको देखते हुए, उन्हें अहम पद दिया गया वित्त मंत्री का। और यह बहुत बेहतर है कि एक पढ़े लिखे युवा, एक काबिल युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी है। यह लगातार तीसरा बजट है ओपी चौधरी साहब का जो वो पेश करने वाले हैं। 2024-25 में पहला बजट पेश किया था ज्ञान आधारित, दूसरा गति आधारित, और आज देखना होगा एआई का जब इतना बोलबाला है तो इस एआई के दौर में वो किस आधार पर अपना बजट रखते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ओपी चौधरी साहब वित्त मंत्री, और ये दक्षिणा भी पंडित जी को दी है, जो सनातन में। और ये अब जहां तक अभी तक समझ में आ रही है चीजें, ये शायद चंद्रखुरी मंदिर ही है, राम मंदिर चंद्रखुरी में मौजूद। वहां ओपी चौधरी पहुंचे हुए हैं बजट से ऐन पहले, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिलचस्प तस्वीरें हैं जिन्हें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और जल्दी में है वित्त मंत्री, जाहिर बात है सदन पहुंचने की उनको जल्दी होगी। वहां सब उनका इंतजार कर रहे हैं, सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और आज इस बजट में क्या रहने वाला है, 1,65,000 करोड़ का पिछला बजट, लेकिन इस बार ये कहां तक पहुंचता है बजट, कितना इसमें ग्रोथ होती है, हम ग्राफिक्स के जरिए साथ साथ आपको बता भी रहे हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ का बजट आगे बढ़ता रहा, इसमें ग्रोथ मिलती रही। और पिछले बजट की आप बात करेंगे तो ये 1,65,000 करोड़ का बजट जो था, वो इस बार कितना बजट रहता है, इसमें कितनी ग्रोथ रहती है, ये अभी देखना होगा। अब कुछ देर आपको और इंतजार करना होगा, करीब करीब 1 घंटे का और इंतजार आपको करना होगा, जब बजट पेश होगा और जो फाइनल आंकड़ा है वो निकलकर सामने आएगा, और तभी मालूम चल पाएगा कि इस बार प्रदेश के बजट में कितना इजाफा हुआ है। तो ये तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, और ये जो तस्वीरें हैं ये रायपुर से ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वित्त मंत्री ओपी चौधरी पहुंचे हुए हैं। और अब तक क्या हुआ, वो मंदिर पहुंचे, उन्होंने कुछ जेब से निकाल के पंडित जी को दिया, शायद वो दक्षिणा ही थी। थोड़ा सा जल्दीबाजी में भी दिख रहे हैं, जो पूरी पद्धति है, पूजा पद्धति, उसको जल्दी जल्दी पूरा करके वो जाना चाहते हैं विधानसभा। और
शिवलिंग पर पुष्पमाला चढ़ाई अर्पित की है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ओपी चौधरी यानी कि ओम प्रकाश चौधरी और छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री जैसा अहम पद उनके लिए, और आज का ये दिन बहुत खास है क्योंकि आज वो तीसरी बार बजट पेश करने जा रहे हैं और आज एक रिकॉर्ड उनके नाम जुड़ जाएगा। जो नया विधानसभा भवन है छत्तीसगढ़ का, उसमें वो पहले वित्त मंत्री बन जाएंगे जिन्होंने बजट पेश किया। ये तीसरी बार बजट पेश करने जा रहे हैं। आईएएस अधिकारी रहे हैं, साल 2005 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और उन्होंने 23 में रायगढ़ से जीत हासिल की थी और उसके बाद विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री पद उन्हें दिया गया था। और आपको बता दें कि एक रिकॉर्ड और भी उनके नाम, जैसा हमने आपको बताया कि ओपी चौधरी साहब, जिनका नाम ओम प्रकाश चौधरी है, ये ओपी चौधरी साहब एक तो आईएएस रहे हुए हैं, इसके साथ साथ एक रिकॉर्ड ये है कि नई विधानसभा में वो पहला बजट पढ़ेंगे। आज ये नई विधानसभा में जो बजट पहला पढ़ा जाएगा, एक वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री के तौर पर उनको याद किया जाएगा। इसके साथ साथ बहुत युवा मंत्री हैं और ये दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ वित्त मंत्री तैयार हैं, पूजा कर रहे हैं, अपना बजट लेकर जाएंगे, दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही चल रही है, उनका वहां इंतजार किया जा रहा है। तो अगर आप एक चीज और भी देखें, खास बात, तो एक रिकॉर्ड और भी है। ये बड़ा दिलचस्प रिकॉर्ड है। देखिए, छत्तीसगढ़ में आज तक अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री को छोड़कर वित्त मंत्रियों की अगर आप बात करेंगे तो मुझे याद आता है कि शायद अब तक छत्तीसगढ़ को 3 ही वित्त मंत्री मिले हैं और ये तीसरे वित्त मंत्री हैं। अगर आप देखें तो जो पहली सरकार थी, जोगी सरकार, उसमें रामचंद्र सिंहदेव वित्त मंत्री थे, वो प्रदेश के पहले वित्त मंत्री थे। उसके बाद जब आप बात करते हैं तो रमन सरकार में 3 बार अमर अग्रवाल वित्त मंत्री के तौर पर रहे, बजट पढ़ा। तो रामचंद्र सिंहदेव एक वित्त मंत्री, दूसरे अमर अग्रवाल। और उसके बाद आप देखिए कि लगातार फिर 12 बार बजट भाषण पढ़ा डॉक्टर रमन सिंह ने, जो मुख्यमंत्री रहे और मुख्यमंत्री के रहते रहते साथ में उन्होंने वित्त अपने पास रखा था और इसीलिए वित्त मंत्री होने के नाते भी उन्होंने बजट पढ़ा 12 साल। ये अब तक का उनके नाम पे रिकॉर्ड है। इसके बाद जब भूपेश बघेल सरकार आई तो भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी 3 बार जो बजट पढ़ा था वो भूपेश बघेल के पास रहा और वित्त मंत्री वहां कोई रहा नहीं। लेकिन अब जो 3 बार ये बजट अभी जो ओपी चौधरी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप देखें तो अभी मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, लेकिन वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी। तो ये तीसरे आप कहेंगे वित्त मंत्री जिन्हें आप कह सकते हैं। और 20 साल बाद वित्त मंत्री कोई है विशेष जिसे विभाग दिया गया है जिस मंत्री को। अन्यथा पिछले अगर आप देखें कि इन 20 सालों में 12 साल रमन सरकार में रहे हो या उसके बाद भूपेश सरकार रही हो, तो वो मुख्यमंत्री ने अपने पास वित्त विभाग रखा हुआ है। तो ये भी एक दिलचस्प आंकड़ा। और ये देखिए, ये मीडिया को दिखाते हुए तस्वीर अपने इस टैबलेट की, जिसके अंदर है छत्तीसगढ़ का बजट 2026-2027। और 2 साल पहले 24-25 में वित्त मंत्री ने जो बजट पेश करने जा रहे थे, तो उस बजट के बारे में आपको बता दें कि वो एक काले रंग के ब्रीफकेस में था। और बड़ा खास वो ब्रीफकेस था क्योंकि उस पर भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर थी। उसमें एक छत्तीसगढ़ की मशहूर ढोकरा आर्ट का इस्तेमाल किया गया था, उस कलाकारी का इस्तेमाल किया गया था। तो अपना लोकल जो फ्लेवर है उसे बढ़ावा देने की कोशिश उस बजट के जरिए से की गई थी। ये ब्रीफकेस की कहानी बड़ी दिलचस्प रही है। 2000 में जब पहला बजट पेश किया गया तब कोई ब्रीफकेस यूज नहीं किया गया था। अंग्रेजों की परंपरा है, अपना बजट ब्रीफकेस में लेकर आते थे और उसके बाद भारत आजाद होने के बाद भी कई सालों तक ये ब्रीफकेस परंपरा चलती रही। हां, साल 2022 के आसपास एक खास चीज दिखी थी और वो दिखी थी जब भूपेश बघेल गोबर से बना हुआ ब्रीफकेस लाए थे। तो वो, क्योंकि उस वक्त छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीद रही थी, गोबर को प्रमोट कर रही थी, गोबर से पेंट बनाया जा रहा था, उससे काउडंग केक बनाए जा रहे थे, उससे काउडंग बार्स बनाए जा रहे थे। तो ऐसे में गोबर को प्रमोट कर